नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आप सब जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक इश्यूज चल रहे हैं। और इस डिप्लोमेटिक इश्यू की वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कनाडा में बहुत ज्यादा कम होने लगी है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, मेंस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है। अभी इस आंसर राइटिंग के कोर्स पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। यूज कीजिए कूपन कोड विजय एंड गेट फ्लैट 50% ऑफ, ऊपर से एक्स्ट्रा 30% ऑफ। याद रखिए, आंसर राइटिंग इज ए स्किल, राइट? और कोई भी स्किल जो होती है उसको अगर आप राइट तरीके से प्रैक्टिस करें तो उसमें आप एक अच्छी मास्टरी जो है वो अचीव कर सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन मोर टाइम कि मेंस एग्जामिनेशन जो है ना दोस्तों, उसमें आपकी नॉलेज जो है उसके नापने का एक ही तरीका है, दैट इज आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग की स्किल जो है उस पर आज ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और उसके पीछे मेन रीज़न जो है दैट इज़ जस्टिन ट्रूडो की कनाडा की फ़िलहाल जो सरकार है वो जिस प्रकार से एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और इंडिया ने बार बार वार्निंग भी दी है कि देखिए, आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो आपके देश में चल रही हैं उन पर अंकुश लगाइए। लेकिन फिर कनाडा की जो करंट सरकार है वो बहाने देती रहती हैं, और इसकी वजह से रिलेशनशिप इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो कनाडा के ऊपर भी हमें देखने को मिल रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे अब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक लेटेस्ट पोल जो है वो हमें दिखाता है। इप्सोस पोल कंडक्ट किया गया, और इस पोल में ये पता चला है कि फिलहाल जो ओपोजिशन लीडर हैं, जिनका नाम है पियर पोलिव्रे, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनेंगे तो इट विल बी पियर साहब, राइट? अगर आज इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं एज पर दिस इप्सोस पोल, द 39% वोट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव्स को मिलेंगे। यानी कि ये जो पियर साहब हैं ये कंजर्वेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिलहाल जो सरकार है ये लिबरल की सरकार है, उनको सिर्फ और सिर्फ 30% जितने वोट्स ही लोग देना पसंद करेंगे। दिस इटसेल्फ मीन्स कि कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन कनाडा में भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नोज डाइव, यानी कि एक सडनली इसमें एक ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिला है। कंजर्वेटिव्स मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे, और जो ट्रूडो साहब की लिबरल की सरकार है वो चली जाएगी, ऐसा फिलहाल पोल्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। कनाडा में जनरल इलेक्शंस जो है वो 2025 में होने वाले हैं, और इससे हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि कनाडा जो है उसमें आने वाले, आप समझ लीजिए इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आने वाले 2-2.5 सालों तक इश्यूज जो हैं वो चलते ही रहेंगे, राइट? दिस इज़ ए रियलिटी, क्योंकि जो भी चेंज आएगा इलेक्शन में वो मीन्स कनाडा में जो चेंज आएगा, अगर नई पार्टी की सरकार बनती है एज पर दिस पोल, तो फिर 2025 में बनेगी। तो तब तक इंडिया और कनाडा के बीच में ये इश्यू जो है वो चलता रहेगा। अब वहाँ के थोड़े पॉलिटिक्स को आप समझ जाएंगे तब आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्यों कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। देखिए, फिलहाल कनाडा में जो लिबरल्स की सरकार है उनको सपोर्ट मिलता है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, एनडीपी पार्टी का। आप ये समझ लीजिए कि अभी जो कनाडा की सरकार है ना वो एक कोएलिशन वाली सरकार है, यानी कि गठबंधन वाली सरकार है। तो गठबंधन में क्या है कि एक पार्टी है ये एनडीपी, वो सपोर्ट करती है लिबरल्स को। अगर ये एनडीपी का सपोर्ट चला जाए तो प्राइम मिनिस्टर की जो ये कुर्सी पर बैठे हैं मिस्टर ट्रूडो, ये कुर्सी उनको खाली करनी पड़ेगी। तो सत्ता में उनको भी बैठना है, उनको भी ये पावरफुल पोजीशन जो है उससे उतरना नहीं है, और इसके लिए अगर कुछ चीज़ें गलत करनी पड़े तो भी वो करने के लिए तैयार है। ये क्लियरली हमें नजर आता है, क्योंकि ये एनडीपी पार्टी जो है इसका लीडर है जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह जो हैं ये ओपनली खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। निज्जर और इस प्रकार के व्यक्ति के हत्या के बाद ये व्यक्ति ये बता रहा है, ये जगमीत सिंह जो है वो ये कहता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। तो क्लियरली खालिस्तानी फंडेड, खालिस्तानी सिंपथाइजर पार्टी है ये एनडीपी, और
ये एनडीपी का सपोर्ट लिबरल को है, इसकी वजह से ट्रूडो साहब जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। और एनडीपी ने यह भी बताया है कि 2025 तक एनडीपी जो है वो ट्रूडो की सरकार को ही सपोर्ट करेगी। सो दिस इज क्लियर कि 2025 तक इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, जुलाई में एक सर्वे कंडक्ट किया था कनाडा में और पता चला कि पिछले 50 सालों के अगर सबसे वर्स्ट, सबसे अगर ख़राब कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कनाडा के, तो दैट इज़ जस्टिन ट्रूडो। और आपकी स्क्रीन पर ये जो इंसान है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जस्टिन ट्रूडो के पिताजी हैं। इनका नाम है पियर ट्रूडो। एक समय पर पियर ट्रूडो जो है वो भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। 1968 से लेकर 1979 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है पियर साहब की वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनके बेटे जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी पॉपुलैरिटी एक समय पर थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और ये जो लेटेस्ट पोल हैं, आई एम श्योर इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ट्रूडो सरकार, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पर अपना एक स्टैंड लिया है, तो इसकी वजह से भारत के साथ डायरेक्ट क्लैश हुआ है। भारत की सरकार ने क्लियरली जस्टिन ट्रूडो को बता दिया था कि देखिए, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो बार बार यही चीज़ कहते हैं कि ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आती हैं। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसका अधिकार हर एक नागरिक को देता है, ऐसा कनाडा की सरकार कहती है, राइट। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि वहाँ पर कुछ पाइपलाइंस बनाने की बात है, राइट, वहाँ पर गैस पाइपलाइंस बनाने की बात है। तो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जब विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि देखिए आप ये करेंगे तो एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, तब जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है ना उन लोगों को अरेस्ट करवाती है। तब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहता है। लेकिन जब पावर में बैठे रहना है तो आप एनडीपी पार्टी को नाराज़ नहीं कर सकते, और एनडीपी को नाराज़ करेंगे तो फिर वो अपना सपोर्ट ले लेंगे। तो तब एक शब्द या फिर एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या आपने कभी सुना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग ऐसा करते हों कि किसी दूसरे देश के, या फिर हमारे देश की ही बात करें फॉर एग्जांपल, तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक हाउसेस हैं, तो वहाँ पर जाकर भारत का झंडा हटाकर वहाँ पर खालिस्तानी झंडा लगा देना, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? वहाँ पर जो हिंदू टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पर जाकर ग्रेफिटीज़ बना लेना, जो वो स्प्रे आते हैं ना, वो कलर वाले स्प्रे, वो लेकर जो स्वामी नारायण टेम्पल हैं या फिर दूसरे जो मंदिर हैं, तो वहाँ की दीवारों पर कुछ ना कुछ वो खालिस्तानी श्लोक्स लिख कर चले जाते हैं। क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट? क्या हिंदुओं पर या फिर जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उन पर अटैक करना, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो इस प्रकार के बहाने जो हैं वो देते रहते हैं, और इसकी वजह से भारत की सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई। और जब G20 के साइडलाइन में पीएम मोदी के साथ जब जस्टिन ट्रूडो की मीटिंग हो रही थी, तो उसी दिन जो सरे नाम का एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया नाम का जो उनका राज्य है कनाडा का, वहाँ पर एक खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ। तो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, और इसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में भी नाराज़ हुए हैं, और कनाडा के लोग जो है वो भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं। ट्रूडो की सरकार ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, इसकी वजह से भारत के लोग नाराज़ हुए। और कनाडा में रहने वाले जो सिख हैं, खास करके जो ये सरे एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया का जो एरिया है, तो ये एक हॉटस्पॉट माना जाता है। और वहाँ पर रहने वाले जो सिख हैं वो ये कहते हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो हमारा हीरो है, वो हमारी बातों को ग्लोबल लेवल पर रखने वाला एक हीरो है, एक लीडर है, तो वो इस प्रकार का सपोर्ट करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन जो है वो हो चुका है। और ये जो निज्जर है, इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मैंने बार बार ये चीज़ बताई है कि इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस भी इसके खिलाफ इश्यू की गई थी। भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली एक टेररिस्ट घोषित किया था। 10 लाख रुपए की बाउंटी थी, इस पर रिवॉर्ड था। और निज्जर जो है ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, और खालिस्तानी टाइगर फोर्स नाम का जो ग्रुप है इसका चीफ था। और इसको बचाने की बात जो है वो, या फिर इसको न्याय दिलाने की बात जो है वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार फिलहाल कर रही है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।